मेहमान खुसूसी पंजाब टीचर्स यूनियन सूबा पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी मोहम्मद सरफराज साहब अपने ख्यालात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई, बड़े भाई मलक रज़ाक साहब, साजिद नाथ साहब, आसफ गोंदल साहब, चौधरी तारक सुहेल साहब, इशफाक साहब, दीगर सादा इकराम और हमारे भाई जिनकी आज रिटायरमेंट है, जनाब अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इंतहाई खुशी है कि आज मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फरखपुर में अपने भाई की रिटायरमेंट की तकरीब में शामिल हुआ हूँ। मैं फरखपुर के असातिज़ा को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस भाई की जो सर्विसेज हैं उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए आज ये तकरीब की है। तो मैं इस पे उनका शुक्रगुजार भी हूँ और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज अमजद साहब जिस तरह उन्होंने खिदमत की अपने इस महकमे की, उसी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए उनके शायान शान आज यहाँ पे तकरीब का इनकार किया गया। मैं अमजद साहब को बाइज़्ज़त रिटायरमेंट पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद इज़्ज़तें, कामयाबियाँ और दराज़ उम्र अता करें। मेरा और मेरी पंजाब टीचर्स यूनियन हर किस्म का ताबत उनके साथ हमेशा रहेगा। यहाँ पे मैं, क्योंकि जैसे सईद ने भी कहा, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, लंबी चौड़ी तकरीर, मेरा दिल था कि मैं आज अपने मरकज़ कतराली के दोस्तों से मिलने आया हूँ, तो लंबी चौड़ी बातें करने को दिल तो था, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए चंद बातें। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे बतौर रुकन कारकुन पंजाब टीचर्स यूनियन हमेशा अपने आप को समझता हूँ और उसी हैसियत से मैं यहाँ पे आपके पास पे आया हूँ। मुझे याद है वो दिन जब मुझे मेरे इस मरकज के दोस्तों ने जिला के लिए नामजद किया, जिसमें मैं फखर से मलक साहब का भी नाम लेता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ, मलक रज़ाक साहब का, तारक सुहेल साहब का, जावेद सेठ साहब का, कि जब जिला की सदारत का हाजी बशीर साहब ने ऐलान किया तो ये मेरे दोस्त मेरे नामजदगियों वाले, तो मरकज कतराली मेरा बुनियादी तौर पे मुझे नामजद करने वाले थे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनकी लगाया हुआ पौधा आज जिला गुजरात नहीं बल्कि पंजाब में सदारत का मुस्तहिक हुआ। अब मैं, जैसा साजिद नाथ साहब ने फरमाया कि देखिए, पंजाब टीचर्स यूनियन का बुनियादी मकसद ही असातिज़ा की फलाह और असातिज़ा की माशी हालात को बेहतर करना है। हमने 2 साल इस हुकूमत की ज़्यादतियों को बर्दाश्त किया। पिछले बजट में भी हमने इसको टाइम दिया। हमने देखा कि ये तब्दीली सरकार शायद सरकारी मुलाजमीन के साथ दूसरों से, पिछली हुकूमतों से बेहतर बर्ताव करेगी, लेकिन वो हमारा ख्याल गलत साबित हुआ। इस साल कोरोना की वजह से
हम जून में हमारा प्रोग्राम था, अप्रैल मई में गवर्नमेंट के खिलाफ, इस इक़दाम के खिलाफ अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, लेकिन कोरोना की वजह से और इस आस पे कि शायद हुकूमत इस दफा सरकारी मुलाजमीन को बजट में कुछ ना कुछ महंगाई अलाउंस की सूरत में तनख्वाह में इजाफा करेगी, लेकिन उनकी हठधर्मी के हमें मजबूरन एहतजाज की तरफ जाना पड़ा। आज मुल्क भर की तंजीमें, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, जिसमें नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लर्क, सैनिटरी वर्कर, टीचर्स, प्रोफेसर, तमाम सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमने एक अलायंस, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, अगीगा जिसको कहते हैं आम रूप में, उसके तहत हमने एहतजाज की कॉल दी हुई है। 10 फरवरी को हमने इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। वो एहतजाजी मुजाहरा एहतजाजी धरने की सूरत में होगा कि वो धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे ये जो जायज़ मुतालबात हैं, जिसमें हमारी तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा है, हमारे पूरे नहीं होते, हमने वहां से उठना नहीं। तो मेरी इस प्रोग्राम की निस्बत आपसे ये गुजारिश है कि 10 तारीख को हमने अपनी मीटिंग बुलाई है। मैंने साजिद नाज़ साहब से कहा है कि वो मेरे ख्याल में जो आने वाला हफ्ता है उस दिन हमारी मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट गुजरात की, तो उसमें हम प्रोग्राम तरतीब देंगे। जिस तरह मरकज ककराली हमेशा से हमारा रावल दस्ता रहा है पंजाब टीचर्स यूनियन का, और पूरे जिला में से जो साजा की नुमाइंदगी होती है वो मरकज ककराली की मिसाली होती है। तो उसी तरह मेरी ये ख्वाहिश है कि इस मरतबा फिर मरकज ककराली गुजरात को लीड करते हुए हम इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को इस्लामाबाद जाएंगे। और हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, हम अपना वहाँ पे रहने का बंदोबस्त करके जाएंगे। अगर हमें 1 या 2 दिन स्टे करना पड़ा तो हमारा बंदोबस्त हमारे पास होना चाहिए। तो रही बात आपकी क़यादत, इंशाअल्लाह न पहले कभी झुकी है और ना आइंदा कभी झुकी। हम अपने मुतालबात, जायज़ मुतालबात हैं, हमने कभी नाजायज़ मुतालबा ही नहीं किया। जायज़ मुतालबात हैं, मुझे अल्लाह के घर पे पूरी उम्मीद है हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके आएंगे वापस। आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप हमारी रहनुमाई भी करें और अल्लाह के हुजूर हमारे इन जायज़ मुतालबात के हक में दुआ भी फरमाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर मैं स्कूल इंतजामिया को का शुक्रिया अदा करता हूँ और अमजद साहब को रिटायरमेंट में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अमीर मोहतरम, ये जिंदगी क्या है? इंसान जब चलता है तो उसका एक कदम आगे होता है, एक कदम पीछे होता है। तो कभी जो आगे होता है कदम, उसको अपने आगे होने पे फख्र नहीं होता। जो पीछे कदम होता है उसको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि दोनों को पता है कि चंद लम्हात के बाद ये पोजीशन बदलने वाली है। जो आगे था वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। तो ये जिंदगी है। रिटायरमेंट जो है, मैं चंद जुमले आपके सामने बोलूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, थोड़ी सी मुमासलत देखना आप जरा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहद। कि जिसको ये यकीन है कि उसने अपने रब से मुलाकात करनी है तो वो क्या करे? तो वो अमले सालिह करे। और जिस टीचर का भी ये ईमान और यकीन है कि एक दिन मैंने रिटायरमेंट लेनी है, रिटायर होना है डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए जरूरी क्या है
कि वो अपने डिपार्टमेंट से मुखलिस रहे, अपने बच्चों को वो मुहैया करे जो अल्लाह ताला ने उसको खूबी दी। करना तो उसने वही है जो उसकी बसात है, करना तो वही है जो उसमें उसकी इस्तिताअत है, देना तो उसमें वही है जो उसके पास है, उससे बढ़ के नहीं कर सकता। लेकिन अपने पेशे के साथ मुखलिस होना, ये सबसे बड़ी जो है ये कामयाबी है इंसान की। और जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इंसान अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक इस दुनिया में काम करता है, अमल साले करता है, तो जब जाता है इंसान इस दुनिया से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। तूने दुनिया में मुझे राजी किया, आज मैं तुझसे राजी। तो ये रिटायरमेंट भी ऐसे ही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज अमजद साहब का ज़मीर मुतमिन होगा कि उन्होंने अपने पेशे के साथ खुलूस से पेश आए। मैंने कभी 7 बजे भी कॉल की इनके घर, तो पता चलता था कि वो स्कूल चले गए। इनके 28 साल सर्विस में मैंने आज तक इनको ऐसे नहीं इनके बारे में सुना कि ये स्कूल लेट गए हों या स्कूल से पहले आ गए। तो आज इनका नफ्स जो है वो भी मुतमईन है, क्योंकि वो जिस तरह कहते हैं कि ये जान तो आनी जानी है, जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस शान से बंदा रिटायर होता है, आज उनका ज़मीर मुतमईन है कि मैंने फ्रॉड नहीं किया, मैंने दगाबाजी नहीं की, मैंने निट्ठर फरहपुर के लोगों से मुनाफिकत नहीं की। जो कुछ उनके पास था उन्होंने ईमानदारी के साथ बच्चों तक वो आगे उसको डिलीवर किया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आज की इस तकरीब के दूल्हा जनाब अमजद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और ये जो हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे आज दरमियान मौजूद हैं, इन्होंने बहुत ही कीमती वक्त में से, इनकी मसरूफियात इनको इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन इन्होंने हमारी आवाज पे लब्बैक कहा, ये यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अमजद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और इनका शुक्रिया अदा करें अपने मेहमानों। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। बुइस्तु मुअल्लिमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान, दूर दराज से आने वाले साजिद नाथ साहब, अपने PTU के सदर सरफराज साहब, आसफ गोंदल साहब, अपने मलक रजाक साहब, अपने ये मरकज कराली मलक हातिम साहब, चौधरी हातिम साहब का, और मेरे जितने साथ टीचर काम कर रहे थे, संधोआ से तल्लक रखने वाले, उसके बाद चाक सिकंदर बनिया से तल्लक रखने वाले, उसके बाद मेरे ये सब नजर आ रहे हैं, निट्ठर से फरहपुर से तल्लक रखने वाले लोग, सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। इस मेरी अलविदाई पार्टी में आपने शिरकत करके और मेरे लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद मैं वो काम ना कर सका हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा बातों से नवाजा। शायद मुझ में बहुत ज़्यादा कमियां रह गई हों, लेकिन ये बात मैंने जो आयत पढ़ी है आपसे, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हमेशा के लिए आई हो। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, क्योंकि बंदे की ये सिफ्त नहीं दुनिया में हमेशा रहना, ये रब की सिफ्त है। बंदा तो है ही आर्जी, बका है तो मेरे अल्लाह ताला के लिए है, क्योंकि इज्जत के लायक भी वो ज़ात है। बंदे की इज्जत जो होती है वो आर्जी होती है, हमेशा इज्जत के लायक मेरा अल्लाह है। जो इज्जत बंदे में ना हो वो हमेशा आर्जी रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए मैं वजह रब्बे का ज़ुल जलाल वल इकराम मेरे अल्लाह की सिफ्त है। जब मैं इस मुलाजमत में आया तो मुझे ये इल्म था कि मैं एक न एक दिन रिटायर होना है। यकीन कीजिए मैंने इब्तिदा में ही अपनी सर्विस का आगाज अच्छे अंदाज से किया। ये मेरी जाती सिफ्त नहीं कि मैंने अच्छे तरीके से इस काम को इब्तिदा की। मेरे अंकल बशीर साहब, मेरे सच्चे चचा सईद साहब के वालिद साहब, वो टीचर थे, 1992 में रिटायर हुए
उन्होंने सुना कि ये टीचर इसकी अपॉइंटमेंट हुई है 1993 में, मेरे घर आ गए। मुझे कहने लगे आपने ये पेशा तो अपना लिया, एक दो बातें मेरी सुन लो अगर सर्विस करना चाहते हो। पहली बात ये है, अगर आपने सर्विस करनी है, ये काम बहुत मुश्किल है जो आपने शुरू कर लिया है। मैं खुदा कसम हैरान हो गया, मैंने समझा शायद तनकीद कर रहे हैं। वो कहने लगे आपने सबसे पहले ये एक दो बातें सिर्फ करूंगा, ज्यादा बातें मैं आपको नहीं करूंगा, मुझे खुशी आप लगे हैं टीचर। सबसे पहले ये है कि आपने स्कूल वक्त पर जाना है और वक्त पर स्कूल से वापस आना है। पहली बात उन्होंने मुझे ये कही। दूसरी बात मेरे चाचा जान ने ये कही, आज दुनिया से वो चले गए हैं। वो कहने लगे कि वापस वक्त पर आने के बाद स्कूल जाकर रजिस्टर पर हाजिरी लगाई, 5-7 मिनट आपने ये करना है, दोस्तों के साथ बात की, ये नहीं कि उनसे बोलने ही नहीं बोले, उसके बाद ऐसा करें कि आप क्लास में चले